बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ रफ़ी नियाज़ी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब पे चैनल रफ़ी नियाज़ी 567। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करेंगे और आई बेल का प्रेस करेंगे ताकि मेरे नए आने वाले वीलॉग से आप बाखबर हो सके। तो आज मैं जिस मौजू पे बात कर रहा हूँ वो फ़लस्तीन इसराइल कॉन्फ्लिक्ट है। मेरा ये वीलॉग जो है 3 हिस्सों में है, 3 इसकी किस्तें हैं। सबसे पहले जो आज मैं इसका पस मंज़र बयान करूँगा कि इसराइल कैसे वजूद में आया। तो मैं आपको बताता चलूँ कि सन 70 ईस्वी में यहूदियों ने ईसाइयों ने यहूदियों को यरूशलेम से निकाल बाहर किया। उसके पीछे जो रीज़न थी वो ये थी कि जो मुतबरक प्लेसेस थी उनकी जो तौहीन करते थे और इस तरह जो तौहीन के अलावा वो जो लोग थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो भी मुतबरक चीज़ें थी उसकी भी तौहीन करते थे, जिसकी वजह से ईसाई चूँकि एम्पावर्ड थे, पावर में आए हुए थे, इसलिए वो उन्होंने निकाल बाहर किया। तो 2000 साल के बाद 14 मई 1947 को इसराइल का क़याम अमल में लाया गया यूएनओ के तहत। और मेरा ख्याल में वो रेजोल्यूशन 181 है। ये गालबन 29 नवंबर 1948 को ये रेजोल्यूशन पास हुई थी और इसके तहत 2 रियासतें क़याम अमल में लाई गई थी। इनमें एक इजराइल और दूसरी जो है वो फ़लस्तीन तो खैर पहले से एक रियासत वजूद थी और इसराइल का वहाँ पे कोई वजूद नहीं था। 2000 साल के बाद उन्होंने क्लेम किया कि जी देखें जी हमारी सरजमीन है, हम यहाँ रहते थे। तो फ़लस्तीन सारे एरिए पे जो इस वक्त इसराइल ने ऑक्युपाइड किया हुआ है या इसराइली रियासत जो 1948 के रेजोल्यूशन के मुताबिक मार्ज़ वजूद में आई है, ये सारा एरिया जो है ना ये इस पर गवर्नर फ़लस्तीन करता था, फ़लस्तीन की रियासत थी। मगर बदकिस्मती से दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से यहूदियों को वहाँ से उठाकर उनकी बस्तियाँ यहाँ फ़लस्तीन के अंदर बसाई गईं और जो फ़लस्तीन वहाँ पहले बस रहे थे, आबाद थे, उनको डिस्प्लेस किया गया। वो बेचारे परेशानी कसम पुरसी की हालत, उन्होंने अपने घरों को छोड़ दिया, अपने बीवी बच्चों को लेकर दूसरी जगह पे मुंतकिल हो गए। मैं आपको बताऊं कि उस दिन को आज भी फ़लस्तीनी जो है ना वो 15 मई 1948 वाला दिन जो है ना वो उसको मनाते हैं। गालबन इसको वो कहते हैं कि उस दिन हमारी तबाही और बर्बादी हुई थी। और उसके बाद क्या हुआ कि जब उसमें जो एरिया तकसीम हुआ था उस एरिया में वेस्ट बैंक और जो गजा स्ट्रिप थी वो उन्होंने कहा कि जी ये इन इलाकों पे फ़लस्तीनी रियासत कायम होगी और बैतुल्लाम और दूसरे जो इलाके हैं वहाँ पे इसराइली रियासत कायम की गई। और जो यरूशलेम है उसका कंट्रोल जो है यूएनओ के तहत इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है ना वो करेगी। लेकिन बदकिस्मती से बाद में क्या हुआ कि 1960 में एक हफ्ते की जंग के बाद उस यरूशलेम पे भी उन्होंने कब्जा कर लिया और फ़लस्तीन के और इलाकों से भी उन्होंने कब्जा कर लिया और फ़लस्तीन को वहाँ से बाहर निकाल किया। इस तरह जो फ़लस्तीनी रियासत थी उसका साइज जो है ना वो कम हो गया। उसके बाद जो वहाँ पे ये जंग जो है ना जिसको कोल्ड वार कहें या हॉट वार कहें ये जारी रही। फिर 1973 में एक जंग हुई, उसमें जो है ना और जो फ़लस्तीनी इलाका था उस पर इसराइल ने कब्जा कर लिया और वहाँ से लोगों को जो फ़लस्तीनी लोग थे उनको डिस्प्लेस किया गया। इस बात का भी उनको रंज था। तो अगर आप नक्शे पे देखें ना आज का 1948 का नक्शा, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। थोड़ा सा एरिया जहाँ पे जो है ना फ़लस्तीनी रियासत बाकी रह गई है। ऊपर से इन्होंने ऐसा किया कि इलाकों पे कब्जा करके इसराइल ने वहाँ पे बाउंड्री वाल कायम की। जो तूफ़ान लगता के दौरान उन्होंने इस बाउंड्री को जाना वो उसको गिरा दिया क्योंकि फ़लस्तीनियों का ही एरिया था। मगर बदकिस्मती से अमेरिका और बड़ी ताकतें जो है इसराइल के साथ खड़ी हैं, लेकिन जो मुसलमान हैं वो ख्वाब गफलत की नींद सो रहे हैं और वो फ़लस्तीन की मदद नहीं कर रहे। फ़लस्तीन नहाते गरीब बेचा जो उन पर दहशत और बर्बरियत
برپا کی گئی ہے، اس کی نظیر دنیا انسانیت میں نہیں ملتی۔ اور فلسطینی جو ہیں وہ بیچارے بے یار و مددگار جو اپنے وطن میں جو ان کو دیا گیا تھا وہ بھی چھینا جا رہا ہے، اور اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ طوفان الاقصی جو ہے نا لانچ کیا گیا ہے۔ ناظرین، آئندہ اگلی قسط میں آپ کو اس کا جو کرنٹ جو سچویشن ہے، جو کرنٹ جو وار ہے، اور اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ مگر یہاں ایک بات میں بتاتے چلوں کہ اسرائیل جو ہے نا وہ انٹرنیشنل وار کرائم کا مرتکب ہو رہا ہے، اور میں انٹرنیشنل کمیونٹی UN سے، میں OIC سے، میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اسرائیل کا جنگی جرائم میں اس کا ٹرائل کیا جائے، اس کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر میری یہ گزارش ہے، میں یہ ڈیمانڈ کروں گا، جو یہ 5-6 جن کے پاس ویٹو پاور ہے، ان ملکوں کو چھوڑ کر کے علیحدہ UN بنائی جائے، جہاں پہ دوسرے ملک جو ہے نا وہ اپنے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ بنائے، وہاں پہ وہ اپنا ایک چارٹر آف اکانومی قائم کریں اور اپنی ایک فوج بنائے۔ میں OIC کو بھی کہیں گے وہ جتنے 57 اسلامی ملک ہیں ان کی نئے سرے سے ایک آرگنائزیشن بنائے، ایک فوج بنائے، ایک ان کا سینٹر جو ہے کیپٹل ہونا چاہیے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کون جو ہے نا مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے اس ویلاگ کو پسند بھی کیا جائے گا، لائک کیا جائے گا، اور کمنٹ سے دیے جائیں گے تاکہ میرے حوصلہ افزائی سکے۔ اللہ حافظ۔